एक बार एक शहर के एक बड़े बैंक में एक बूढ़ी औरत पहुंची और उसने जाकर मैनेजर के केबिन में दरवाज़ा खटखटाया। कहा, मैं आई कम इन सर। बैंक मैनेजर ने उसको वेलकम किया, कहा कि आइए। उस औरत ने जाकर कहा कि मैं आपके बैंक में अपना एक खाता खुलवाना चाहती हूँ। बैंक मैनेजर ने कहा, यह तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे बैंक में खाता खुलवाना चाहती हैं। मगर उसने पूछा कि कितने रुपए से आप अपना खाता खुलवाना चाहती हैं। औरत ने पुरतपाक अंदाज में जवाब दिया, 10 लाख रुपए। बैंक मैनेजर की खुशी का ठिकाना न रहा, मगर वो हैरत अंगेज निगाहों से उसकी तरफ देखता हुआ बोला, 10 लाख रुपए से आप अपना खाता खुलवाना चाहती हैं? इसके माने कि या तो आप बहुत अमीर हैं या फिर आपका कारोबार, आपका धंधा इस तरह का है जिसमें आमदनी बहुत ज़्यादा है। क्या करती हैं आप? औरत ने जवाब दिया कि मैं शर्तें लगाती हूँ। बैंक मैनेजर की आंखें खुलती चली गईं। शर्तें लगाती हैं? किस तरह की शर्तें लगाती हैं कि अगर इजाज़त हो तो मैं आपसे भी एक शर्त लगा सकती हूँ? बूढ़ी औरत के ये कहने पर बैंक मैनेजर ने कुछ देर सोचा, मगर किस तरह की शर्त? उस औरत ने कहा कि मैं शर्त ये लगाना चाहती हूँ कि आपके सर पर जो बाल हैं ये असली नहीं है, बल्कि आप विग लगाते हैं। बैंक मैनेजर ने सोचा, ये औरत कुछ बेवकूफ़ नज़र आती है, मगर फिर उसने तेवर बदलते हुए कहा कि मैडम, आप शर्त हार जाएंगी। मेरे सर पर असली बाल हैं, मैं अभी जवान हूँ और मेरी विग लगाने की उम्र नहीं आई है। औरत ने कहा कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ। मैं फिर कहती हूँ कि आपके सर पर असली बाल नहीं है, बल्कि आप विग लगाते हैं। बैंक मैनेजर ने कहा, कितने रुपए की शर्त लगाएंगे आप? उस औरत ने कहा, 1 लाख रुपए। बैंक मैनेजर अंदर अंदर खुश हो गया। उसने कहा, ये तो मुफ्त में 1 लाख रुपए मेरी किस्मत में है जो चलकर मुझ तक आए हैं। उसने कहा कि इसके लिए क्या करना होगा? औरत ने कहा, कल तक का इंतज़ार। मैं कल सुबह ठीक 10 बजे आऊँगी और पूरी तरह वेरीफाई करूँगी कि आप सर पर विग लगाते हैं या असली बाल हैं। मेरे वकील के सामने सब बातें तय होंगी, क्योंकि मामला 1 लाख रुपए का है। और याद रखिएगा कि मेरी और आपकी 1 लाख रुपए की शर्त है। मैं कल सुबह टेस्ट करूंगी अपने वकील के सामने कि आप सर पर असली बाल लगाते हैं या कि नकली बालों की विग। बैंक मैनेजर ने कहा, ठीक है। और कल पर बात टल गई। औरत अपने घर चली गई। बैंक मैनेजर साहब शाम को अपने घर आ गए। रात भर बैंक मैनेजर साहब को नींद नहीं आई, इस खुशी में कि मुफ्त में 1 लाख रुपए उनकी जेब में आने वाले हैं। अगले दिन जब सुबह 10 बजे बैंक मैनेजर साहब बैंक पहुंचे तो देखा कि वो औरत बैंक में खड़ी है अपने वकील के साथ। दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट किया। बैंक मैनेजर साहब ने कहा कि आइए, तशरीफ़ रखते हैं, और वो उनको अपने केबिन में लेके गए। जैसे ही वो केबिन में पहुंचे तो वो बूढ़ी औरत अपने वकील की तरफ देख के बोली, वकील साहब, ये बैंक मैनेजर साहब हैं, मैं अपनी कार्रवाई शुरू करूँ? वकील ने कहा कि जी। बैंक मैनेजर ने वकील को देखा, फिर उस औरत की तरफ देखा। औरत ने कहा कि देखिए, मैं चेक करूंगी कि आपके सर पर असली बाल हैं या कि नकली बालों का विग। उसके लिए मैं वकील साहब को लाई हूँ, बाकी शर्तें यही पूरी करेंगे। बैंक मैनेजर ने खुशी खुशी अपना सर उस औरत के सामने कर दिया। उस औरत ने ज़ोर से बैंक मैनेजर के बाल खींचे। बैंक मैनेजर दर्द से कराह उठा, मगर 1 लाख रुपए की खुशी जो अंदर ही अंदर उनके उबल रही थी, उसने उस दर्द को बर्दाश्त करने को मजबूर कर दिया। ये देखकर वकील साहब ने कहा कि बस 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 बस, ठीक है, आप जीत गई। बैंक मैनेजर ने एक बार वकील साहब की तरफ देखा, दूसरी बार उस बूढ़ी औरत की तरफ देखा। ये क्या हुआ? क्या जीत गई? उस बूढ़ी औरत ने कहा कि देखिए बैंक मैनेजर साहब, ये 1 लाख रुपए की शर्त मैं ज़रूर आपसे हारी हूँ, मगर मैंने कल वकील साहब से शर्त लगाई थी कि कल सुबह ठीक 10 बजे मैं बैंक मैनेजर के, इस शहर के सबसे बड़े बैंक के मैनेजर के बाल नोचूंगी। और मैं वो शर्त इनसे जीत गई हूँ, और वो शर्त थी 5 लाख रुपए की। तो देखा आपने कैसे होशियार लोग रुपया कमाते हैं। मगर हम आपको एक तरह से वार्निंग भी देते हैं कि ये होशियारी आप मत कीजिएगा, ना किसी बैंक में, ना किसी मॉल में, ना कहीं ट्रेन में, ना बाज़ार में, ना कहीं अपने गांव यार दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ, क्योंकि ऐसे मामलात में लेने के देने भी पड़ सकते हैं।